रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या की कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, ज़्यादा भी लिमिट क्रॉस करना इज रॉन्ग। कैप्टन है वो, इंडियन टीम में तो है ही हार्दिक पांड्या, तुम्हारी टीम का कैप्टन है, कुछ तो सोचो, कुछ तो इज्जत है ना। वो इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, इतने ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि वो लिटरली अंधभक्त बन जाते हैं। तो इस बार वाले आईपीएल में ना सब कुछ हो रहा है जो आज से पहले हुआ नहीं था। लाइक सबसे कम मैचों में सबसे ज़्यादा छक्के लग गए हैं और सबसे कम मैचों में सबसे ज़्यादा रन बना लिए हैं। लाइक आईपीएल का सबसे हाईएस्ट स्कोर भी खड़ा कर दिया हैदराबाद ने, और वो भी हो रहा है जो आज से पहले हुआ भी नहीं। मतलब एक इंडियन प्लेयर को इंडियन लीग में इंडिया में बुली किया जा रहा है। वीडियोज़ तो देखे ही होंगे, किसने नहीं देखी वो वीडियोस। मतलब तुम इंस्टाग्राम खोलो, तुम यूट्यूब शॉर्ट्स खोलो, यूट्यूब वीडियोस देख लो, ट्विटर कहीं पे भी चल जाओ, एक ही वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। और मीम पेज ने तो इतना यूज़ किया है ना उस क्लिप को रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में कि मतलब कोई लिमिट नहीं है उस चीज़ की, इतनी कंट्रोवर्सी। हाँ, वैसे मैंने भी रोहित शर्मा को पहली बार देखा है कि मतलब 38 सर्कल के बाहर, मतलब पहली बार, मतलब पिछले 3-4 सालों में पहली बार देखा कि 38 सर्कल के बाहर फील्डिंग कर रहा है बंदा। चेंज जो है ना वो किसी भी गेम में आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, कि मतलब ठीक है, हाँ बीइंग अ फ़ैन मुझे भी बुरा लगेगा ही ऑब्वियसली कि मेरा जो फेवरेट क्रिकेटर है, प्लेयर है, उसके साथ कुछ ज़्यादा चेंज किया जाए, पर चेंज इज़ नेसेसरी ना। और क्रिकेट को तो जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है। अब तुम उसमें कंट्रोवर्सी करो किसी प्लेयर को लेके, तो ये आई डोंट थिंक सो कि बहुत हद तक सही है। हाँ कुछ हद तक ठीक है, पर ज़्यादा भी लिमिट क्रॉस करना इज़ रॉन्ग आई थिंक। यार चेंज नेसेसरी है, पर मैनेजमेंट ने पूछा रोहित शर्मा से कि तुम्हें कैप्टेंसी करनी नहीं करनी, या फिर ये अगर वो बंदा नहीं होता तब चेंज ज़रूरी होता। बट वो है, उसने तुमको 5 ट्रॉफीज़ दिलाई हैं पहले से, इंडियन टीम का कैप्टन है वो। तो हार्दिक पांड्या को थोड़ा सोचना चाहिए ना भाई, तुम्हारे भले ही अभी आईपीएल में तुम अलग अलग खेलते हो कुछ भी हो, बट तो तुम्हारे टीम का कैप्टन है वो, इंडियन टीम में तो है ही हार्दिक पांड्या, तुम्हारी टीम का कैप्टन है, कुछ तो सोचो, कुछ तो इज्जत करो उसकी। रॉबिन, हम क्रिकेट को लेते हैं या फिर किसी भी गेम को लेते हैं जो उसमें टीम्स होती हैं, तो ना उस गेम में, पर्टिकुलर गेम में कोई इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता हमारे जीतने या हमारे हारने के लिए, पूरी टीम रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर बॉलर्स सही से बॉलिंग नहीं कर रहे, बैटर्स सही से बैटिंग नहीं कर रहे, फील्डर सही से फील्डिंग नहीं कर रहे, तब जो गेम है उस टीम का वो ख़राब होता है। अब जैसे ये वाला पॉइंट है कि हार्दिक पांड्या को सोचना चाहिए था। अब हार्दिक पांड्या सामने से तो नहीं आया कि मुझे लो, इसमें कहीं ना कहीं क्या वैसे इसमें गलती मैनेजमेंट की ही है। उन्होंने रोहित शर्मा को हटाया या हार्दिक पांड्या को वापस लेकर आए, तो ये जो भी था इस सब के लिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तुम किसी इंडिविजुअल को पकड़ के अब ये कह दो कि तू कैप्टन क्यों बना। अगर हम हैं, हम अपनी जगह ही बात करें, तुम कोई क्रिकेटर हो, कोई प्लेयर हो, तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिले कि तुम इससे भी अच्छा कर सकते हो, तो तुम उस तरफ जाओगे। अच्छी चीज़ें, अच्छा ग्रोथ किसको नहीं चाहिए होता है। पर ये तो बात सच है, बट चाहिए होता है। बट एक होती है ना कि लाइक सीनियर है वो हमारा, एक रिस्पेक्ट, और दूसरी बात कि वो फेम के लिए आया था। अब देखो डिफेम हो रहा है, और अब तो ये मीम्स भी चल रहे हैं कि हार्दिक पांड्या इज़ अ वेरी गुड फिनिशर, ही विल श्योरली फिनिश MI। अब देखो जब हम ऐसी कोई बात करते हैं ना, मैं खुद सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, और ये दिख भी रहा है। पिछले 3 मैचों में सबसे बड़ा स्कोर खाया इस सीज़न के इस पूरे आईपीएल हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर खाया इन लोगों ने। और पिछले वाले मैच में सबसे लोएस्ट स्कोर इस सीज़न का, और 15 ओवर में राजस्थान ने मैच ख़त्म कर दिया। अब रॉबिन एक बात बताओ, मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ हार्दिक पांड्या का कि ओ भाई आई एम वेरी डाई हार्ड फैन, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा एक फेवरेट प्लेयर अलग है, ठीक है, वो अलग है अपनी जगह पे। पर अगर तुम देखा जाए तो हम कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या आया है तब से, भाई सिर्फ एक बंदा क्या पूरे टीम की परफॉर्मेंस ख़राब कर सकता है। अगर परफॉर्म नहीं कर रही टीम अच्छा, तो उसमें किसी एक बंदे की गलती हो ही नहीं सकती। सब लोग सब लोग अपना अपना देंगे बेस्ट, तो टीम अच्छा करेगी, नहीं देंगे तो नहीं करेगी। अब इसमें किसी एक को पकड़ के एकदम से चढ़ा देना कि भाई तुम्हारे चक्कर में ये चीज़ गलत हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। बट ये भी है ना कि हार्दिक पांड्या अभी तक 3 मैचों में 1 मैच में भी नहीं चला। अगर वो 1 मैच में भी कुछ रन बना देता ना, उसका पूरा जो था ना, जो डी सपोर्ट कर रहे हैं लोग सारे सपोर्ट करने लग जाते हैं उसको। बट है ना, वो चल भी नहीं रहा। जो दूसरा मैच था इनका, इन्होंने 270-75 कुछ रन खा लिए थे। फिर जब चेज़ करने आए तो अच्छे खासे रन बन गए थे। वहीं पे हार्दिक पांड्या 20 गेंद खेल के 22 रन बना रहे हैं, वहाँ पे सब लोग 10-10 गेंद खेल के 30-30 रन बना रहे हैं। इसका कोई है मतलब? जो तुमने 20 गेंदें खाई हैं उसमें तुम कम से कम आधे रन भी तो बना देते, आधे से ज़्यादा बना देते।
देखो रॉबिन, कौन, तुम मुझे किसी एक ऐसे प्लेयर का नाम बता दो जिसको स्टार्टिंग में बहुत हाइप मिली हो कि अरे भाई बहुत ही धुरंधर प्लेयर है, और उसके बाद वो चलता ही रहा हो, कभी उसके लाइफ का ड्रॉबैक ना आए। चाहे तुम विराट कोहली ले लो, चाहे तुम MS धोनी ले लो, चाहे तुम कोई भी ले लो, सबके ड्रॉबैक्स अपनी अपनी जगह पे हैं। पर ना ठीक है, वो ठीक है, मैं भी उसको वो नहीं कर रहा कि उसने गलत किया, बट मैनेजमेंट को सोचना था। पर वहीं पे दूसरी जगह वो CSK को देख लो, ऋतुराज कैप्टन बना, धोनी ने खुद दिया, जबकि धोनी चाहता तो एक सीज़न और कैप्टनसी कर सकता था, पर धोनी ने खुद दिया। वहाँ पे ऋतुराज ये पूछ रहा है, एक वीडियो थी वायरल हो रही है कि ऋतुराज कैप्टन होकर भी धोनी से पूछा है कि एक ओवर डाल लूँ मैं, धोनी मना कर रहा है। अब ये होती है ना, मतलब कम से कम कैप्टन हो पर एक सीनियर की रिस्पेक्ट भी तो होती है कुछ। वहाँ पर हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा को 38 सर्कल से वहाँ पे आउटफील्ड में भेज रहा है। अब देखो कि कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी जो है प्लेयर्स को लेके आपस में, हाँ रिस्पेक्ट वाली चीज़ आई अग्री कि जिस तरीके से दिखाई गई चीज़ें, कई तो ऐसा भी हो सकता है कि हम जो देख रहे हैं हो सकता है वो उसका पॉइंट वैसा ना हो, हमें ऐसा दिख रहा है, अब हमें रियलिटी क्या पता। जैसे अभी एक वीडियो बहुत ज़्यादा रील्स पे चल रही थी कि एक कोई बॉलर है, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, तो वो बॉल उठाने के लिए नीचे झुकता है। मथीशा पथिराना, वो बॉल नहीं उठाना, वो तो होता है, वो मार्किंग पॉइंट होता है रनअप का, वो उठा रहा था वो, वहाँ पे लोगों को लगा धोनी का पाँव छू रहा है वो। तो ये कितनी वैसी चीज़ है कि बस एक एंगल चेंज हुआ और लिटरल मतलब ही बदल गया। तो हो सकता है कि हार्दिक पांड्या ने जैसे बोला हो, मैं डायरेक्ट उसमें नहीं बोल रही, पर हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से बोला हो या जो उसका इंटेंशन हो वो कुछ और हो, पर वीडियो के अंदर और क्लिप्स के अंदर कुछ और दिखाया जा रहा है। हाँ, पर वो सीनियरिटी वाली चीज़ है कि अगर आपका सीनियर है तो यू शुड रिस्पेक्ट देम ना। गौतम गंभीर ना लगभग हर इंटरव्यू में एक बात कहता है कि ये नेशन टीम सपोर्टिव नहीं, इंडिविजुअल सपोर्टिव है, और ये कहीं ना कहीं इस IPL में दिख रहा है कि रोहित शर्मा के फ़ैन कितना बुली कर रहे हैं हार्दिक पांड्या को। सच बात है, ये चीज़ तो है। और एक बात बताऊं, लाइक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आरसीबी को नहीं सपोर्ट करते, विराट कोहली को सपोर्ट करते। विराट कोहली से वहाँ डालेगा कोई नहीं, जो कहते हैं ना इतने लॉयल फैंस आरसीबी के, वो विराट कोहली के फैंस है सारे, कोई आरसीबी के फैंस नहीं है। CSK को देख लो, किस लिए वो सपोर्ट करते हैं। सच बताओ ना, मैं ना लाइक धोनी का शायद आखिरी साल है, अब रोहित और विराट भी ज़्यादा 2 से 3 साल और खेलेंगे। मैं देखना चाहता हूँ इनकी तीनों टीम, मैं देखा कितने लॉयल फैन बेस हैं इनके जब ये लोग रिटायर हो जाएंगे। देखो फैंस का रॉबिन देखा जाए ना, तो हमारी कंट्री में स्पेशली ये चीज़ ज़्यादा होती है कि वो फैंस ही होते हैं जो 1 मिनट में या फिर ऐसे चुटकी बजा के तुम्हें सर पे भी उठा देंगे और चुटकी बजा के तुम्हें डिग्रेड कर देंगे। मुझे याद है कि बहुत पहले एक न्यूज़ आई थी जब धोनी शायद वर्ल्ड कप के टाइम पे ही, कि जो फैंस थे वो हम हार गए थे शायद, तो उसके घर को जलाने पहुंच गए। फिक्सिंग का मामला कर दिया था जो कि था नहीं हो। विराट कोहली के टाइम पे देख लो, अनुष्का शर्मा को कितना बुली किया गया कि वो मनहूस है, उसकी वजह से विराट कोहली का जो भी परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हुआ है। तो फैंस ना कहीं वो बहुत ज़्यादा इमोशनली वो जुड़ जाते हैं, वो ना ये चीज़ समझते ही नहीं है कि भाई जेंटलमैन्स का गेम है, ठीक है, तो तुम उस तरीके से रिएक्ट भी करो ना। एक प्लेयर ने कुछ ख़राब कर दिया, तुम भाई उसकी फैमिली पे पहुंच जाओगे, उसके घर पे पहुंच जाओगे, पूरा ख़राब कर दोगे। अभी हार्दिक पांड्या की जो वीडियोज़ आ रही हैं वो सच में बहुत ज़्यादा बुरा फील करवा रही हैं कि तुम अपने देश के एक प्लेयर के साथ इतना गंदा बिहेव। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सीज़न ख़त्म होते होते हार्दिक पांड्या किसी थेरेपिस्ट के ना बैठा मिलेंगे। जैसी उसकी हालत है, नो डाउट उसको थेरेपिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। अभी जैसे वो एक पवेलियन की वीडियो थी, हार्दिक पांड्या खड़ा था और वो लोग लिटरली गाली बक रहे थे उसे। कितनी ज़्यादा एक तरीके से कह लो शर्म वाली चीज़ है कि अगर वैसे देखा जाए तो हमारी कंट्री के प्लेयर्स के साथ साथ बाहर की कंट्रीज़ के प्लेयर भी हैं। हाँ, सब कह रहे हैं कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है पूरी क्रिकेट की हिस्ट्री में कि किसी होम टीम के मतलब इंडिया एक ही कंट्री के प्लेयर को बुली किया जा रहा है उसी कंट्री में। सब कह रहे हैं, AB डिविलियर्स, केविन पीटरसन, सब कह रहे हैं। हार्दिक पांड्या को लेके अगर आप पसंद नहीं करते, ऑब्वियसली किसी प्लेयर को पसंद नहीं करते हो, तो सिंपली ना जस्ट या तो इग्नोर करो, अनफॉलो कर दो, या जो भी है, 1 बार को ट्रोल करो, 2 बार को ट्रोल करो। अब वो बंदा अपनी फैमिली किसी उस पर इवेंट पे जा रहा है, तुम वहाँ उसे ट्रोल कर रहे हो, एयरपोर्ट पे ट्रोल कर रहे हो, इवन गेम चल रहा है। अब तुम खुद बताओ कि एक पर्सन है जो खेल रहा है, जो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है, जब उसे इतनी गालियाँ पड़ेंगी फैन से, उसी के फैन से इतनी गालियाँ पड़ेंगी, पूरा क्या कहते हैं वो क्राउड जो है उसके अगेंस्ट होगा,
तो ना तो वो कंसंट्रेशन लगा सकता है, ना वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे सकता है, कि कहीं ना कहीं वो डर सा है। तो इस चक्कर में भी ना कहीं वो परफॉर्मेंस जो है वो प्लेयर की डिग्रेड हो जाती है। इंडियन जनता ना कहीं अपने आप को ना प्रूव कर देते कि हम अभी भी भले कितने पढ़े लिखे हैं, हाँ हैं हम वही सोच वाले। क्योंकि किसी में भी ये नहीं हो रही कि मतलब मैनेजमेंट पे उंगली उठाए, सब हार्दिक पांड्या पे उठाए जा रहे हैं उंगली। कोई बोलो मैनेजमेंट को बोलो ना, उन्होंने किया है जो किया है। मैं वही तो कह रही हूँ रॉबिन की फैंस जो है ना वो इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, इतने ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि वो लिटरली अंधभक्त बन जाते हैं। थैंक यू गाइज हमारी वीडियो देखने के लिए। और आपको क्या लगता है कि मैनेजमेंट की गलती थी या फिर हार्दिक पांड्या की गलती थी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।